नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। पिछले महीने आप लोगों ने देखा कि एनवीएस केवीएस का रूल बुक आया था और उसके बाद से ये वैकेंसी एकदम से शांत हो गई। इसके बारे में क्या अपडेट है, बाहर नहीं आ पा रहा है। 2024 में आप लोगों ने देखा कि एनवीएस ने पूरा एक कैलेंडर जारी कर दिया था, उस किस प्रकार से एग्जामिनेशन लेने थे, किस प्रकार से भर्तियां करनी थी। केवीएस ने भी अपना एक वैकेंसी का विवरण दे दिया था कि इस प्रकार से भर्तियां होने वाली हैं। ईएमआरएस की मैं बात करूं तो ईएमआरएस का भी चर्चा निकल के आ रही थी कि अब जो है रिक्त पदों की काउंटिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ें मैं कवर भी करते आ रहा था। लेकिन इस बीच हुआ क्या कि पिछले समय से कुछ महीनों से ये वैकेंसी बिल्कुल शांत हो चुकी हैं और इनमें पता नहीं चल पा रहा है कि असल कारण क्या है। देखिए, अभी बात ये चल रही है कि इन सारी वैकेंसियों के लिए कॉमन एग्ज़ाम लिया जाए। अभी कॉमन एग्ज़ाम है क्या, ज़रा समझिए। अभी तक आप लोगों ने देखा कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में स्कूल आते हैं, चाहे वो एनवीएस केवीएस की बात कर लूँ, मैं ईएमआरएस की बात कर लूँ, या सैनिक स्कूल की बात कर लूँ, या हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि आरआरबी ने भी अपना वैकेंसी निकाला था शिक्षक को लेके। तो उसमें हुआ क्या कि सब अभी तक इस प्रकार से चल रहा था कि सारी जो संस्था है वो अपना अलग अलग एग्ज़ाम ले रही थी। बट अभी बात ये चल रही है कि इन सारी संस्थाओं का एग्ज़ाम एक लिया जाए। तो जब एग्ज़ाम एक लिया जाएगा तो इस प्रकार से अलग अलग संस्थानों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर भी बात चल रही होगी, किसको भी एक किया जाए। सिलेबस तो ऑलरेडी एनवीएस केवीएस और ईएमआरएस का एक है ही, तो उस हिसाब से इसमें डिले हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले आप अलग अलग वैकेंसियों के लिए फॉर्म फिल करते थे, फॉर्म फिल करने के बाद अलग अलग वैकेंसियों की तैयारी करते थे। एक साथ वैकेंसी नहीं आती थी तो ज़्यादा सीट भी नहीं रहती थी, समस्या होती थी, आपको अलग अलग सेंटर पे जाना पड़ता था। जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो पहले आपने देखा होगा कि जितने भी पहले यूनिवर्सिटी थी उन सब का अलग अलग एग्जामिनेशन होता था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक कॉमन एग्जाम ले रहा है CUET के नाम से। ये क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में, जैसे BHU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है। उसका सिलेबस एक रहेगा, ठीक है ना। उसका एग्ज़ाम एक दिन होगा और उसके बाद अपना काउंसलिंग जो है, आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, ये सारी चीज़ें आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है वहाँ पे जाके आप करा सकते हैं अपने नंबर के हिसाब से। इसी प्रकार से अब ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होने वाला है, कॉमन एग्जाम की बात चल रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एनवीएस केवीएस ईएमआरएस हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, आरआरबी हो गया, इसके अलावा एक दो और सेंट्रल के स्कूल हैं, इन सब के एग्जाम एक होंगे, सिलेबस सबका एक होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक करने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ कुछ जगह इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंट्रास्ट करती है एक ही पोस्ट के लिए, तो उसको भी एक करने की बात की जाएगी। इसीलिए इन सारे चीज़ों पे काम हो रहा है और ये चीज़ें कुछ अंदर से पता चल रही हैं कि ये वैकेंसी आएंगी। बस थोड़ी सी इंतज़ार आपको करना है, थोड़ा सा डिले इसमें हो सकता है। और जब आएंगी तो एक साथ ये सारी भर्तियां ली जाएंगी। एक ही एग्जाम आपको देना होगा, एक ही बार फॉर्म फिल करना होगा, एक ही सिलेबस के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा। और अभी भी आप देखेंगे कि एनवीएस केवीएस और ईएमआरएस का सिलेबस तो सेम ही है। इसीलिए संगीत शिक्षक के लिए हमारे एप्लीकेशन शिक्षा प्लानर पर एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के लिए क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, क्योंकि वैकेंसी आएंगी और बहुत अच्छी वैकेंसी आएंगी। तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। संगीत शिक्षक के लिए बेहतरीन तैयारी चल रही है। धन्यवाद।